हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 15 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। 16 में क्या कह रहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। पास देखो, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पूछ देता ना, तो इसका मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स निकलता है इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो फैमिली ऑफ कर्व्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें यूज है, तो वन आर्बिट्री कांस्टेंट तो सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन कर्व बताओ पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब इस पॉइंट से पास करने वाला तो एक ही कर्व आएगा, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे और फिर उसमें x एंड y की प्लेस पे 1 and -1 पुट कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। जो अब c को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू आएगी उससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी एक फिक्स कर्व आ जाएगा जो कर्व इस पॉइंट से पास करेगा। व्हाट इट सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना। तो बस तुम लोग कर लोगे, हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। ओके, वेरिएबल सेपरेबल में इजीली आ जाएगा, देख सकते हो, है ना। एक लेफ्ट साइड में वाई को रखते हैं, वाई वाले को, वाई वाला ये भी फैक्टर दिख रहा है, इसको इधर ले आते हैं और डी वाई लेफ्ट में है ही, तो डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा, वाई प्लस टू इक्वल्स टू, अच्छा वाई भी है यहाँ पे, देख रहे हो, तो वाई भी लिख दो, वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू में डी एक्स चलाया क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक्स भी है ना, तो इसको लेफ्ट में राइट में लाएंगे तो अपॉन में एक्स आ जाएगा। अब जरा देखना, यहाँ पे लीनियर है, ऊपर भी नीचे भी, तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड ना करें ना तो टेक्निक से भी यहाँ पे कर लेंगे। कैसे, वाई प्लस एक बार टू लिख लेंगे इसमें, और एक बार -2 भी लिख लेंगे। ठीक है, क्यों 2 लिखा प्लस में, क्योंकि नीचे में वाई प्लस टू दिख रहा था ना, तो जब इसके साथ डिवाइड मिलेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ डिवाइड मिलेंगे तो उसका इंटीग्रल लॉग में आ जाएगा। सो इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू, और -2 के भी डिवाइड में वाई प्लस टू, है ना, और इसके इंटू में डी वाई ले लो इक्वल्स टू, यहाँ क्या कर लो, दोनों के साथ डिवाइड में एक्स ले लो। डिनोमिनेटर में जब क्या हो, सिंगल टर्म हो ना, तो न्यूमरेटर के एवरी टर्म के साथ हम डिवाइड में सेपरेटली लिख लेते हैं, तो फिर हमें ईजी फॉर्मेट दिखता है जिसका इंटीग्रल आसानी से हम निकाल पाए। 1 प्लस 2/x, 2/x मीन्स 2 इंटू एक्स की पावर -1, तो x पावर -1 का हमें पता ही है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इसके बाद तो तुम जानते ही हो कैसे करना है ना, ये बन जाओगे, उसको कर लोगे, इसके बाद हो जाएगा। जो सॉल्यूशन आएगा सी के फॉर्म में आ जाएगा ना, वाई एंड एक्स में तो रिलेशन आएगा ही, उसमें सी भी दिखेगा प्लस माइनस में जो भी है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जाके उसमें पुट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, सी को रिप्लेस कर देना उससे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आएगा। व्हाट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सेटअप करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है, उसमें हमें सेटअप करना है। इक्वेशन अ कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0, -2 given that any point on the curve slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. So question number 17 says you find the equation of a curve passing through a point this, मतलब यहाँ भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए। गिवन डैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, उसके लिए द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वही तो होता है dy बाई डी एक्स, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो वही है ना, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जो y है ना उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट। हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, कर्व की इक्वेशन में क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू f। सो क्या लिखेंगे, देखो dy बाई डी एक्स, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, स्लोप किसका है, टेंजेंट का है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में y इक्वल्स टू
mx प्लस सी के फॉर्म होता है ना, तो वहाँ पे dy बाई डी एक्स हम x के फॉर्म में देख सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स को कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट्स एंड y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो y है ना, सो dy बाई डी एक्स को y से मल्टीप्लाई कर लो तो कह रहा है किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, c है ना, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट ना लिख के वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करो, इजी फॉर्मेट में दिख ही रहा है। दिस इंप्लाइज क्या रहेगा, देखो y dy तो लेफ्ट ही रह गया, x dx हो गया इधर आके, है ना। इसका इंटीग्रल करो, y dy इक्वल्स टू x dx, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा देखो वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये क्या है देखो, हाइपरबोला है। क्या है, हाइपरबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को सेम साइड ले जाओगे ना तो दोनों अपोजिट साइन वेयर करें तो हाइपरबोला। अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाई टू आता तो जब सेम साइड ले जाते हैं तो दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो इलिप्स बनता है। ये हाइपरबोला है। तो ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फैमिली ऑफ हाइपरबोला तो हमें नहीं चाहिए, हमें कह रहा है कि उस कर्व की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास रहा। तो क्या करेंगे, 0, -2 इसमें पुट कर लेंगे, है ना। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2, y स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की प्लेस पे 0 डाल दो बाई 2 प्लस में c। तो यहाँ से c की क्या वैल्यू आएगी देखो, 4/2 2 आ जाएगा इक्वल्स टू c आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना। सो c की वैल्यू 2 आ गई। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कर्व, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें पूछ रहा है ना, रिक्वायर्ड कर्व इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, ऐसे लिख सकते थे, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व इज, क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ से देख सकते हो, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2। यहाँ चाहो तो 2 का एलसीएम भी ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा, डेट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 जा 4 आ जाएगा। सो दिस इज द पर्टिकुलर कर्व। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व। तो चलो ऐसे कर्व एक बना लेते हैं, देखो ऐसे बना लिया कर्व। अब एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एनी पॉइंट है ना, तो एनी पॉइंट P ले रहे हैं x, y, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। अच्छा, इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा देखो इस तरह से, सो एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, क्या आएगा स्लोप इसका, dy बाई dx आएगा स्लोप, ठीक है ना, इस टेंजेंट का, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है ना, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3। अब कहाँ पे -4, -3, सपोज कर लो यहाँ -4, -3। तो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके स्लोप का ट्वाइस है, कौन, इसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx that is the slope of the tangent, L ले लो, इस टेंजेंट को L ले लिया हमने, इस लाइन को, slope of the tangent is dy by dx that is the twice of the slope of the line segment joining the point of contact and the point -4, -3। अब ऐसा तो नहीं बोला है ना कि ये पॉइंट इस कर्व पे है, कर्व पे तो पॉइंट ये दे रखा है, इसका लाइन ज्वाइनिंग का क्या स्लोप होगा, तो तुमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो चलो लिख लेते हैं इसको, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आ जाएगा देखो, y -3 तो +3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x -4 दैट इज x +4। लो डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है क्लियरली। ये आ जाएगा देखो, x के साथ ये रहेगा, y के साथ ये न्यूमरेटर वाला चलाएगा इधर डिवाइड में dy के। सो दिस इम्प्लाइज dy बाय y +3 इक्वल्स टू 2/x+4 टाइम्स dx। देखो लॉग में आ जाएगा ना, लॉग में लीनियर में देखो है, डिनोमिनेटर में लीनियर है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। सो किस में आ जाएगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आ जाएगा लॉग में। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ क्या लिखेंगे, log y +3 इक्वल्स टू
ये क्या आ जाएगा 2 log, कांस्टेंट बाहर 2 log x प्लस 4 प्लस, देखो दोनों तरफ log ही है ना, तो हम c भी ले लेंगे, देखो log प्लस में log c। अब जरा देखना, दिस इंप्लाइज log y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग है ना, तो इसका स्क्वायर में चला जाएगा, इंट्री के स्क्वायर में चला जाएगा। सो log x प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस में log c है ना, तो प्लस में जब रहता है तो इंटू में चला जाता है, तो इंटू में c लिख लो। अब दोनों तरफ देखो इमेजेस सेम है ना, log की इमेजेस सेम है, तो इसका मतलब प्री इमेजेस भी सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो प्री इमेजेस सेम हो जाएंगी, दैट इज ओके। सो x प्लस 4 होल स्क्वायर मॉड में, दिस इम्प्लाइज, अब देखो मॉड को हटाओगे ना तो c तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे वो, वैसे मॉड को हटाते हैं तो एक तरफ लेफ्ट या राइट में प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ c है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस कारण से हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वो मैनेज कर लेगा c। सो y प्लस 3 इक्वल्स टू c टाइम्स x प्लस 4 होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यही क्या आ गई इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ जो लिखा था हमने मिट किया है, ओके। सो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा पॉइंट, कर्व पास कर रहा है -2, 1 से, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 1, ओके। इन द अबव इक्वेशन क्या मिलेगा, y 1 है तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू c टाइम्स x -2 है प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। सो इधर आ गया 4 लेफ्ट में इक्वल्स टू c इंटू -2 प्लस 4 2 आ जाएगा, सो 2 का स्क्वायर आ रहा है दैट इज 4। तो लेफ्ट में भी देखो 4 दिख रहा है और राइट में भी c के इंटू में 4 आ गया, दैट इज c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, 4 आ जाएगा डिवाइड में, 4/4 इज 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज पर्टिकुलर कर्व आ जाएगा, इस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी जो कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 3 इक्वल्स टू, c की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 लिखो ना लिखो इंटू में x प्लस 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये किसका सॉल्यूशन है पता है, ये कर्व किसका होगा, पैराबोला का, ठीक है। पैराबोला जिसका सेंटर वर्टेक्स कहाँ होगा, इसका वर्टेक्स होगा कहाँ बोलो, -4, 3, और ये पैराबोला किस तरफ ओपन होगा, y एक्सिस ऊपर, अपवर्ड ओपन है। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज है, उसको फुलाया जा रहा है, ठीक है, फूंक मार के फुलाओ जैसे फुलाओ, ठीक है, चेंजेज एट अ कांस्टेंट रेट। उसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से, ऐसे कांस्टेंट रेट से, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा बढ़ गया, कभी धीरे धीरे फिर ऐसा बढ़ गया, फिर धीरे, ऐसे नहीं, कैसे बढ़ रहा है, एकदम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, विजुअलाइज कर, तो कांस्टेंट रेट से, इसका ये मतलब है देखो। अच्छा, रेट का क्या मतलब है, टाइम से डिवाइड करना, फिजिक्स में भी ओके टाइम से डिवाइड करेंगे किसको, वॉल्यूम को। और यहाँ जो रेट है ना, इंस्टेंटेनियस रेट की बात होती है, दैट इज डेरिवेटिव dv/dt, v किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम की जो रेट है ना टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को ना k ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, k, क्लियर है, v भी ले सकते हैं, स्मॉल v लेके k ले लेते हैं। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये लिख लिया, वॉल्यूम की जो रेट है ना व्हेन इन्फ्लेटेड क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ इनिशियली इस रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब है, इनिशियली का मतलब है टाइम जब 0 है, t = 0, उस समय रेडियस क्या है, 3 यूनिट्स है, और जब टाइम क्या हो जाता है 3 यूनिट्स, तब रेडियस क्या है, 6 यूनिट्स। इसका मतलब r का रिलेशन t के साथ चाहिए, ठीक है, r का रिलेशन t कैसे आएगा। अच्छा, वहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट करना है v के प्लेस पे, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसमें हमें रेडियस के फॉर्म में ही तो आता है इसका वॉल्यूम, और t है ही, तो आ जाएगा रिलेशन, ओके। सो d, अब v को क्या लिखेंगे, 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू क्या है, k,
दिस इम्प्लाइज, अब देखो टी के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए ना इसका डेरिवेटिव, अब इसमें टी है ही नहीं, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल से करना होगा। पहले तो 4/3 पाई को आउटसाइड ले आओ, कांस्टेंट है 4π/3। अब आर क्यूब का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले आर क्यूब का हमें आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना होगा, क्या होता है 3r², और फिर आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। अब आर जो है ना इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा टी, क्योंकि हमें आर का फंक्शन टी के फॉर्म में अभी पता नहीं है। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे के, इधर थोड़ी ना डेरिवेटिव है, जीरो लिखेंगे। कई बच्चे करते हैं ऐसे, स्कूल में पढ़ा रहा था उसमें एक स्टूडेंट ने इसको जीरो लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा ना, दोनों तरफ थोड़ी ना डेरिवेटिव करना है, लेफ्ट साइड ही तो डेरिवेटिव है देखो। ओके, सो दिस इक्वल्स टू क्या कर लोगे देखो dr/dt, अच्छा यहाँ पे क्या कर लो देखो, आर वाले को इस तरफ लेफ्ट साइड रखते हैं और टी वाले को राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो आर में क्या क्या दिख रहा है देखो, लेफ्ट साइड तो आर में बस लेफ्ट साइड तो dt को छोड़ के कोई टी में है ही नहीं, तो बस dt को लेके राइट साइड चले जाओ, तो क्या दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, अगर चाहो तो जो डिवाइड, अच्छा ये तो कट ही गया 3 से 3। ओके, सो 4πr² dr इक्वल्स टू dt चलाया k के पास में मल्टीप्लाई में। अब देखो अभी वेरिएबल सेपरेबल में आ गया इजीली, है ना। अब क्या करेंगे तो इंटीग्रल ले लेंगे बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब देखो